राम राम भाई सब ने मैंने घनगस हरियाणा स्पोर्ट्स पर सभी का स्वागत है। हिमानी हत्याकांड में पिता बोले सचिन को बेदखल कर चुके हैं, मां भी चेहरा नहीं दिखाना चाहती। आरोपी का रोहतक से पुराना कनेक्शन सामने आया है। दोस्तों अगर आप इस चैनल के ऊपर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हरियाणा की कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की रोहतक में हत्या कर लाश सूटकेस में फेंकने वाले सचिन ढिल्लू का परिवार पूरी तरह सहमा हुआ है। उसके पिता देवेंद्र कहते हैं कि हम तो उसे 10 साल पहले बेदखल कर चुके हैं, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। सचिन की मां अपना चेहरा भी नहीं दिखाना चाहती थी ताकि किसी को पता न चले कि हिमानी के हत्यारे सचिन ने उसकी कोख से जन्म लिया है। यहां उसके माता पिता कैमरे के सामने नहीं आए, लेकिन उन्होंने कहा कि इकलौता बेटा होने की वजह से सचिन सबका लाडला था। उसने लव मैरिज की तो रिश्ते बिगड़ गए। सचिन के पिता ने कहा वह मेरा इकलौता बेटा था, शायद यही वजह थी कि वह सबका लाडला था। खासकर उसकी बुआ उसे बहुत प्यार करती थी। गांव में तो उसका सिर्फ बचपन ही बीता है। उसने गांव के स्कूल में 5वीं तक पढ़ाई की है। फिर बुआ आई और उसे अपने साथ रोहतक में ले गई। वह बोली कि अब सचिन उसके साथ रहकर पढ़ाई करेगा। सचिन 5वीं के बाद बुआ के पास रोहतक के सांगी गांव में चला गया। 12वीं तक की पढ़ाई उसने वहीं से पूरी की है। घर तो वह कभी कभार छुट्टियों में आता था। अब हम आपको बताते हैं कि सचिन को बेदखल क्यों करना पड़ा। माता पिता बताते हैं कि सचिन ने 10 साल पहले कोर्ट में लव मैरिज कर ली। हमें कुछ पता नहीं था, हम जाट हैं और लड़की वैश्य समाज से है। वह दिल्ली के नांगलोई की थी। सचिन और उसकी मुलाकात कैसे हुई, बात शादी तक कैसे पहुंची, हमें उनसे कुछ नहीं बताया। इसी वजह से बात बिगड़ती चली गई। मजबूरी में हमें उसे बेदखल करना पड़ा। हालांकि तब लड़की के पिता भी गांव आए थे, उनकी भी गांव में जान पहचान थी। वह गांव में बात करने और बेटी से मिलना चाहते थे। उस वक्त माहौल ऐसा था कि बिना मिले ही लौट गए। बेदखल करने के बाद भी सचिन परिवार के साथ रह रहा था। पिता बोले वह हमारा इकलौता बेटा है। बेदखल किया तो फिर रिश्तेदारों का दबाव पड़ने लगा। हमने उसे संबंध तो सारे तोड़ दिए, लेकिन वह घर में ही रहने लगा। उसे अलग कमरा दे दिया। रसोई भी एक है, लेकिन उसमें 2 चूल्हे जलते हैं। उसके 2 बच्चे भी हैं। वह पहले किसी मोबाइल प्रमोटर कंपनी में काम करता था। 3 साल पहले उसने गांव के नजदीक ही मोबाइल शॉप खोल ली थी। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।